भारत न्यूज, भारत की आवाज। नमस्कार, मैं हूं एस के पारीक। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम आपकी आवाज़ में। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण से आज पूरी दुनिया चिंतित है। क्यों कि पर्यावरण का दूषित होना हम सब के लिए और पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक है। वैसे देखा जाए तो पर्यावरण को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। पृथ्वी का पर्यावरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इस चारों प्रदूषण के जो कारण हैं वो आज पृथ्वी को विध्वंसता की ओर लेकर जा रहे हैं। इससे पूरी दुनिया चिंतित है। बड़े बड़े राष्ट्र इससे परेशान हैं और पृथ्वी का जो सारा आकार है, पृथ्वी का जो ढांचा है, वो इन पर्यावरणों की वजह से दूषित हो रहा है और विकृत हो रहा है। आपको ये बता दें कि पर्यावरण की वजह से, अधिक गर्मी होने की वजह से, पृथ्वी का तापक्रम बढ़ने की वजह से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बर्फ़ पिघल रही है और वहाँ जहाँ हज़ारों टन और कई किलोमीटर, कई वर्ग फीट, कई मीटर ऊपर तक की जो बर्फ़ वहाँ हुआ करती थी वो पिघल गई है और वहाँ धरती नज़र आ रही है। आज हालत ये है कि लोग इस विषय में सब चिंतित हैं। सारी दुनिया की नदियाँ दूषित हैं, उनमें स्वच्छ पानी नहीं है। लोग, शहरों का कचरा बहकर उसमें जा रहा है। लोग इसको समझते नहीं हैं कि इसी पानी को हम पीते हैं और इसी पानी की वजह से सारा संसार जीवित है। लेकिन आज जो हालत है उस हालत को देखकर सारे देश और सारी दुनिया चिंतित हो रही है। समुद्र जो है वो प्रदूषित हो रहा है। पृथ्वी पूरी प्रदूषित हो चुकी है। जगह जगह मिट्टी खोदकर, खदानें निकाल कर पृथ्वी का आकार बदल दिया गया है। यही हालत कई शहरों की और कई देशों की हो रही है। हमें इस विषय में कुछ करना चाहिए। हर नागरिक को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। पर्यावरण का उद्देश्य और पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए हमें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। कई देशों में बड़ी बड़ी संस्थाएं पर्यावरण के लिए लड़ रही हैं और नए नए उपाय खोज रही हैं। पर्यावरण दूषित करने के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। क्यों कि हम अपनी ड्यूटी को या हम अपने जो हैं उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे क्या हो सकता है। आज हम अपने नगर की बात ही करते हैं, भवानी मंडी की। यहाँ भी पर्यावरण के बारे में हम सोचें तो देखें कि कई जगह हमें इस विषय के भीतर चिंतित होने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। यहाँ पास ही बहने वाली जो नदी है, पीपलाज नदी, उसको हम देखें, उसका पानी आज पीने योग्य नहीं है। आज कहते तो ये हैं कि हम स्वच्छ पानी भवानी मंडी को सप्लाई कर रहे हैं, फिटकरी डालकर उसको स्वच्छ कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छ और पीने योग्य पानी दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। केवल फिटकरी डालने से ही पानी पीने योग्य नहीं होता। ये पानी जो सप्लाई हो रहा है सिर्फ कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए पर्याप्त है, पीने के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। आज हालत ये है। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो नगर के भीतर मोटरसाइकिलें बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हुए निकलते हैं, धुआं उड़ाते हुए ट्रैक्टर जाते हैं। और इसके अलावा शादी ब्याह के भीतर आपने देखा होगा कि बैंड बाजे और डीजे का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज भवानी मंडी में कई विवाहिक स्थल जो हैं जहाँ से शादियाँ की जा रही हैं, धार्मिक स्थल हैं, दूसरे रिसोर्ट बने हुए हैं जहाँ से शादियाँ होती हैं, वहाँ से डीजे बज के निकलता है और इस कदर तेज़ी से आवाज़ निकालता है कि जो पुराने घर हैं भवानी मंडी में और जो नए घर बन रहे हैं उनको वो धूजने लग जाते हैं। मनुष्य के दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। घरों के भीतर रखे हुए बर्तन नीचे गिर जाते हैं। इस तेज़ी के साथ में डीजे की आवाज़ निकलती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके ऊपर हमारे पड़ोसी देश मध्य प्रदेश के भीतर वहाँ की सरकार ने जागरूक होकर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है
कि यहाँ पर डीजे नहीं बजेंगे। हाल ही SK मीडिया न्यूज़ में एक खबर पढ़ने में आई है कि मध्य प्रदेश के महू नगर के भीतर डीजे बाइक बारात जा रही थी, उसका डीजे बज रहा था और उसकी वजह से वहाँ की एक दीवार गिर पड़ी और उस दीवार के नीचे कई लोग दब गए और घायल हो गए। तो इस तरह की परिस्थितियों के भीतर हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस बारे में चिंतित होकर और उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के बारे में कदम उठाने चाहिए। हालत ये है, जगह जगह हम ये देखते हैं, हालांकि सर्दी बहुत है इन दिनों में, और सर्दी के भीतर जगह जगह लोग अलाव जलाते हैं और उसके भीतर मोटरसाइकिल कारों का जला हुआ तेल जलाते हैं। उससे कितना प्रदूषण होता है, ये सोचने की बात है। तो हमें इस विषय में ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ पानी, नदी नालियाँ हैं, जो नालियाँ हैं उनके भीतर गंदगी जो है इतनी भरी पड़ी है, नगर पालिकाओं का एक कर्तव्य है उस गंदगी को साफ़ करें और प्रदूषण बढ़ने से रोकें। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज हम इस ओर बहुत चिंतित हैं और बहुत ही ज़्यादा इस बारे के भीतर हमें सोचने की ज़रूरत है। आज नागरिकों का ये पूरा कर्तव्य है कि कैसे प्रदूषण को रोकें और इस बारे में पूरे कदम उठाएं। हमारे नगर में एक ऐसे भी महानुभाव हैं जो अपने आप को जो है वो पर्यावरणविद के नाम से कहते हैं, लेकिन उनका कार्य सिर्फ इतना ही है कि वृक्ष लगावें और फ़ोटो खिंचवा लें। इसके अलावा उन्हें ये ध्यान नहीं है कि शहर में और भी प्रदूषण के कई कारण हैं। वायु प्रदूषण के कारण हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। सरकार ने ये नियम निकाल रखा है कि रात को 10 बजे बाद कोई भी डीजे या कोई भी म्यूज़िक ये नहीं निकलेगा, नहीं बजेगा। लेकिन रात को 11 बजे 12 बजे तक भी जो है म्यूज़िक बजते हैं, डीजे बजते हैं और लोग उसके ऊपर थिरकते हुए रहते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि जहाँ डीजे बज रहा है उसके आसपास कितने अस्पताल हैं, कितने मरीजों को उससे परेशानी हो रही है, कितने नागरिकों को रात की नींद खराब हो रही है इन डीजे की वजह से। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इनकी आवाज़ को सीमित करना चाहिए और इनको प्रतिबंधित करना चाहिए कि रात्रि के इतने बजे से उसके बाद में या रात को 10 बजे बाद में ये नहीं बजाए जाएं। ये हम सबकी देखने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा जहाँ से अवैधानिक तौर से पृथ्वी को खोदा जा रहा है, वहाँ से मिट्टी निकाले जा रही है, वहाँ से खनिज निकाले जा रहे हैं, बिना लाइसेंस के नदियों से रेती निकाली जा रही है। ये सारी चीज़ें जो है पर्यावरण को ख़राब कर रही हैं। इस ओर हम सब लोगों का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि पृथ्वी का वातावरण सुधरे और उससे लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं पड़े। आज हम अगर समुद्र की हालत देखते हैं तो जितना नदियों में प्रदूषण होता है वो सारा बहकर समुद्र के भीतर जाता है। समुद्र जो है प्लास्टिक और कचरे से अटे पड़े हुए हैं। हालत बहुत ख़राब हो रही है। इसका कारण ये है और इसी वजह से क्या है कि समुद्र उथले हो रहे हैं। उस वजह से तरह तरह के तूफ़ान और तरह तरह की आंधियाँ और तरह तरह के बवंडर जो है कई देशों के ऊपर आते हैं। ये सब इसी का कारण है। क्यों कि नदी के अंदर जो है शुद्ध पानी नहीं जा रहा, नदी के अंदर गंदा पानी जा रहा है और उसी के ऊपर जो है सारी परिस्थितियाँ निर्भर हो रही हैं। इससे ये हालत बहुत ख़राब हो रही है। ये हमें देखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना और अगले कार्यक्रम में हम आपको और अतिरिक्त जो हमारे पास में सूचनाएं आएंगी या और विषय के ऊपर जिसे मैं बात करना चाहेंगे उससे आपको मुखातिब होंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।